हेलो एंड आई गेस योर फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड, जैसा कि हम जानते ही हैं कि हर कंट्री की अपनी अलग अलग रूल एंड रेगुलेशंस होती है और उसी रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कंट्री के सारे पब्लिक को चलना ही पड़ता है, चाहे वो नॉर्मल हुए या हाई क्लास। उस कंट्री के सारे लोग उस रूल को फॉलो करते हैं जो उनकी गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है। तो फ्रेंड, इसी तरह दुनिया में अपने के-पॉप वाले सॉफ्ट पावर से नाम कमाने वाली कंट्री कोरिया की भी अपनी एक बहुत ही अमेजिंग रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग कोरिया के सारे लोगों को एक बार मिलिट्री सर्विस में जाना ही होता है और इसका लास्ट टाइम 30 ईयर एज तक होता है, यानी कि 30 ईयर एज होने के पहले आपको मिलिट्री सर्विस में चले ही जाना है और इस रूल को सारे कोरियन पीपल फॉलो करते हैं। पहले मिलिट्री सर्विस में जाने का एज 18 से 28 ईयर का था, लेकिन बीटीएस मेंबर जिन की वजह से टाइम को बढ़ाकर 28 से 30 कर दिया गया और इस रूल के अकॉर्डिंग कोरियन पीपल को 18 मंथ के लिए कोरिया की मिलिट्री सर्विस में जाना होता है और अपनी कंट्री की सेवा करना होता है। लेकिन फ्रेंड, जब बीटीएस के मेंबर जिन की जाने के टाइम आया तो वहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी कंफ्यूज और परेशान हो गई कि बीटीएस मेंबर को मिलिट्री सर्विस के लिए भेजा जाना चाहिए या नहीं। और ये टॉपिक कोरिया के लोगों के बीच में एक बहुत ही कन्वर्सेशन का रीजन बन गया, क्योंकि ये मैटर कोरिया में काफ़ी दिनों से फंसा हुआ है कि बीटीएस मेंबर जिन को मिलिट्री सर्विस पर जाना चाहिए या नहीं। इस टॉपिक को लेकर वहाँ की गवर्नमेंट अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं दे पाई है। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि जब सारे कोरियन इस रूल को फॉलो करते हैं तब बीटीएस को भेजने को लेकर वहाँ की गवर्नमेंट इतनी कंफ्यूज क्यों है। तो फ्रेंड, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि फ्रेंड, दरअसल बात ये है कि कोरिया के लिए उसकी के-पॉप वाली सॉफ्ट पावर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि के-पॉप कोरिया के इकोनॉमिक सिस्टम को बढ़ाने और आगे ले जाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। और बीटीएस तो बाकी सारे ग्रुप से सबसे ज़्यादा आगे जाने वाला ग्रुप बन गया है, जो वर्ल्ड लेवल पे अपनी एक अलग ही पहचान बना चुका है। बीटीएस ने कोरिया के इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा हेल्प की है और इसीलिए बीटीएस को लेकर कंफ्यूजन बनी हुई है और सारे डिसीजन कोरिया के पार्लियामेंट पर ही छोड़ दिया गया है। अब जो वहाँ की पार्लियामेंट का डिसीजन होगा उसी डिसीजन को सारे बीटीएस मेंबर को मानना भी होगा। और फ्रेंड, इसी बीच अचानक हाल ही में जो बीटीएस मेंबर ने एक लॉन्ग ब्रेक लेने की और सोलो करियर पर ध्यान देने की बात कही है, इसे लेकर उनकी कोरियन और इंटरनेशनल आर्मी दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। बीटीएस ने ये डिसीजन इतना अचानक से किया जिससे आर्मी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। हालांकि फ्रेंड, बीटीएस ने लीव पर जाने को लेकर अपने लगातार 10 सालों से काम करके थकने और अपने सोलो करियर पर ध्यान देने को बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बीटीएस कम बैक करेंगे। लेकिन फ्रेंड, अब ये बताया जा रहा है कि बीटीएस का लीव पर जाने का रियल रीजन जिन की मिलिट्री सर्विस में जाना है। लेकिन फ्रेंड, कुछ टाइम पहले ही अप्रैल में एक गैलप पोल ने ये दिखाया कि 60% साउथ कोरियन सिटीजन ने बीटीएस जैसे सक्सेसफुल के-पॉप को मिलिट्री सर्विस से छूट देने की बात कही है। साथ ही 33% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इसका विरोध करते हुए इसके अपोजिट कहा है, यानी कि उन्हें मिलिट्री में जाना चाहिए, इस बात का समर्थन किया है। लेकिन इन सारे डिबेट में मैनेजमेंट कंपनी हाइव ने किनारा ले लिया है। लेकिन अप्रैल में हाइव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ली जिन ह्योंग ने लास वेगास में ये बताया था कि बीटीएस के मेंबर के लिए ये बहुत ही हार्ड टाइम है। बीटीएस के मिलिट्री सर्विस को लेकर लॉ मेकर यून सैंग ह्यून ने बीटीएस के लिए 3 वीक की मिलिट्री सर्विस प्रपोजल करते हुए अमेंडमेंट पार्लियामेंट में दे दिया था। अब पार्लियामेंट में डिबेट चल रहा है और उन्होंने अभी तक कोई डिसीजन नहीं सुनाया है। और यून सैंग ह्यून ने खुद बताया कि बीटीएस मेंबर वो और उनकी कंपनी सभी इस डिसीजन को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हैं, जिसकी वजह से बीटीएस ने ये ब्रेक लिया है। बीटीएस मेंबर को रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन जिन का मिलिट्री सर्विस में जाना बीटीएस के ब्रेक का सबसे बड़ा रीजन था। यून सैंग ह्यून का ये कहना है कि सारी बात अब पार्लियामेंट के डिसीजन पर डिपेंड करती है। इतना ही नहीं, यून सैंग ह्यून ने बीटीएस को लेकर बोला, बीटीएस ने कोरिया की इकोनॉमिक तौर पर बहुत ही ज्यादा हेल्प की है और बीटीएस ने जो आज कोरिया के लिए किया है वो कई लीडर मिलकर भी नहीं कर सकते। और इसी बात से बीटीएस का कोरिया के लिए प्यार और कंट्रीब्यूशन पता चलता है। तो फ्रेंड, क्या बीटीएस को हम फिर से एक साथ देख पाएंगे और क्या जिन मिलिट्री में जाएंगे? अब ये डिसीजन सिर्फ पार्लियामेंट ही ले सकती है। लेकिन फ्रेंड, ये डिबेट फिर से स्टार्ट हो गई है और हर बीटीएस आर्मी को पार्लियामेंट के डिसीजन का इंतजार है।
BTS के मेंबर जो फेस्टा डिनर पार्टी में अपने लीव की बात को लेकर इतना सीरियस थे कि वो लाइव स्ट्रीमिंग में ही बहुत इमोशनल हो गए थे और रोने भी लगे थे। वो अंदर से बहुत ही ज्यादा परेशान थे अपने ग्रुप के करियर को लेकर, इसलिए उन्होंने सोलो करियर स्टार्ट किया। ये सोचकर परेशान है कि BTS को अगर मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती है तो उन्हें ये प्यार करने वाली आर्मी और अपना सपना छोड़ना होगा, लेकिन कोरिया की गवर्नमेंट और पार्लियामेंट अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पाई है और इसीलिए BTS ने ग्रुप को लीव करते हुए इस डिसीजन को हाइव कंपनी पर छोड़ दिया है और अपने लाइफ के सोलो करियर पर फोकस कर रहे हैं। कोरिया में डिबेट स्टार्ट है और आर्मी बहुत ही ज्यादा दुखी है। हालांकि अभी तक BTS के सपोर्टर उनके अपोजिटर से ज्यादा है, लेकिन पार्लियामेंट का अमेंडमेंट को लेकर कोई डिसीजन नहीं आया है। लेकिन लॉ मेकर यूंग सेंग ह्यूंग के बातों से लग रहा है कि BTS के मेंबर जिनको कुछ महीनों में ही मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी पड़ सकती है। अब हर कोई कोरिया के पार्लियामेंट के डिसीजन का वेट कर रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, जिनको मिलिट्री सर्विस में जाना होगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा BTS के आगे लेटेस्ट न्यूज को जानने के लिए। थैंक यू। गमसानिदा।